हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए शुरुआत करते हैं हम अपने इस सेगमेंट की। पहला क्वेश्चन है, विनिमय दर किसी अन्य मुद्रा के संदर्भ में एक मुद्रा की कीमत है। यह किस पर निर्भर करती है? आंसर है पहला, महंगाई पर, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा, विकसित देशों की बड़ी कंपनियों की ब्याज दर पर। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सामानों की कीमतों पर। चौथा, राजनीतिक स्थिरता पर। और पांचवा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास संचित विदेशी मुद्रा भंडार पर। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, करंट अकाउंट डेफिसिट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करंट अकाउंट डेफिसिट, इसको हिंदी में बोलते हैं चालू खाता घाटा। ठीक, चालू खाता घाटा। तो पहला है, चालू खाता घाटा यह दर्शाता है कि एक देश जितना निर्यात कर रहा है उससे अधिक आयात कर रहा है। मतलब कि एक देश जितना अपना सामान बना करके भेजता है उससे भी ज्यादा दूसरे देशों से क्या करता है? सामान मंगवाता है। दूसरा, इसकी गणना में सरकारी और निजी दोनों प्रकार के भुगतान शामिल हैं। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट पेड इन्वेस्टमेंट हो, सभी शामिल हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार को स्थिर करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक को कौन से कदम उठाने चाहिए? तो इसका पहला जो सही आंसर है वो होगा, प्रमुख व्यापारियों के साथ व्यापार करने के लिए स्थानीय मुद्रा का प्रयोग करना। एक तो ये कदम उठाना चाहिए। ठीक, दूसरा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में उदारीकरण की नीति को वरीयता देना चाहिए। ठीक, दो काम करना चाहिए। एक तो कि जो ट्रेडर्स हैं या व्यापारी हैं उनके साथ अगर आपको व्यापार करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सीधी सी बात है कि आपको या तो पहले एफडीआई की जो नीति है उसको लिबरलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो नियम है उसको उसमें कुछ छूट देनी पड़ेगी। पहली तो ये बात है। दूसरा है कि जो स्थानीय मुद्राएं हैं उनका प्रयोग ही आप व्यापार के लिए करिए। ठीक है, जो प्रमुख मुद्रा है उसका प्रयोग आप ना करें। ठीक, नेक्स्ट है, यदि किसी देश का व्यापारिक संतुलन नकारात्मक होता है तो इसका उत्तर है उस देश की मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि किसी देश का अगर ट्रेड बैलेंस नेगेटिव होता है तो उस देश की करेंसी का डीवैल्यूएशन हो जाता है। करेंसी का डीवैल्यूएशन मतलब कि करेंसी का अवमूल्यन। इसका सिंपल अगर मतलब समझना है तो आप इस तरीके से समझिए कि जब किसी भी करेंसी का अवमूल्यन होगा तो हम क्या करेंगे? जैसे रुपए का अवमूल्यन हुआ, भगवान न करे हो, तो हम क्या करेंगे कि बहुत ज्यादा रुपए देके किसी भी सामान को खरीदेंगे दूसरे देश से। क्या करेंगे? बहुत ज्यादा रुपए देके हम किसी भी देश से सामान खरीदेंगे। जैसे मान लो कि एक चीज विदेश में 1000 रुपए की मिल रही है तो हो सकता है हमें 6000 रुपए देना पड़े। ठीक, तो ये हुआ करेंसी का डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन। कुल मिला के देखा जाए तो अगर किसी भी कंट्री का नेगेटिव बैलेंस होता है ट्रेड का या व्यापार का, तो एक तो करेंसी का डिवैल्यूएशन होगा, तो ये तो हमने बता दिया। दूसरा क्या होगा? दूसरे जो परिणाम होंगे वो उस कंट्री या उस देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या आर्थिक हालातों पर निर्भर करेंगे। ठीक है, समझ गए पूरी तरीके से? नाउ
अब लास्ट क्वेश्चन है कि यदि हम किसानों को लोन में छूट दे दें और लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए कई सब्सिडीज लॉन्च कर दें तो राजस्व घाटे में वृद्धि होगी या कमी होगी? आंसर है राजस्व घाटे में वृद्धि होगी। ऐसा क्यों होगा कि भाई देखो, राजस्व घाटा मतलब सीधे सीधे सरकारी खजाना हुआ, ठीक है। अब सरकारी खजाने से हम क्या कर रहे हैं, किसानों को लोन में छूट दे रहे हैं, ठीक, और उसका लोन माफ करेंगे तो भरेंगे कौन? हम भरेंगे, ठीक। इसके अलावा हमने क्या किया, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें कई सारी सब्सिडीज दे दी लोगों को, ठीक है, सहायता राशि दे दी। जब हम सरकारी खजाने से सहायता राशि देने लग जाएंगे तो क्या होगा, सरकारी खजाना क्या होगा, उसका घाटा बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसी सवाल और इस जवाब के साथ हम अपना ये सेगमेंट यहीं पर करते हैं समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।